हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल देहाती मैडम ब्लॉग्स। और दोस्तों, आज हम सब खेतों में जा रहे हैं प्याज लगाने। और मैं अकेली नहीं हूँ, मेरे साथ मेरे हस्बैंड भी हैं। और ये मैंने और कुछ बीज थे उसको लगाने का सामान लिया हुआ था। ये हमारी गाय भैंसें हैं जो कि पेड़ के नीचे बांधी गई है। बारिश हुई है तो उसकी वजह से पेड़ के नीचे पानी है। और ये उपले हैं जिसको हम लोग यहाँ पे कंडा भी बोलते हैं। हमारे यहाँ इसको उपड़ौर बोलते हैं, जब कंडे को सेट कर देते हैं अच्छे से। और ये मेरे हस्बैंड हैं जो कि आगे आगे जा रहे हैं बीज लिए हुए। और मैंने ग्लास में लिया हुआ है, ग्लासें ली हुई है प्लास्टिक की। और ये आपको सामने रेलवे लाइन दिख रही होगी। हमें अपने खेत तक जाने के लिए इस रेलवे लाइन को क्रॉस करना होगा, जो कि सिंगल नहीं है, डबल रेलवे लाइन है। इसको क्रॉस करके तभी हम उस पार जा रहे थे। और ये मेरी चप्पल भी रास्ते में टूट गई। तो ये बहुत ही मुश्किल होता है सभी चीज़ों को हैंडल करना, बट करना पड़ता है, चाहे जैसे भी हालात हों, करना तो है ही है। ये तो लाइफ है, लाइफ में ऐसा तो होता ही रहता है। और मेरे हस्बैंड आगे आगे जा रहे हैं और ये ट्रेन आने वाली है। और जब ट्रेन आएगी तो हमको भाई वेट भी करना पड़ेगा, क्योंकि ट्रेन से तो बच के रहना पड़ेगा। यहाँ पे दोस्तों पता है, यहाँ पे कई बार कितने लोगों का एक्सीडेंट हुआ है, मीन्स कि वो बचे ही नहीं हैं। तो ये थोड़ा ख़तरनाक है यहाँ पे, क्योंकि और कोई रास्ता भी नहीं है। पूरे गांव वाले इसी रास्ते से उस पर जाते हैं और आते हैं। और यहाँ पे सिंगल लाइन नहीं है, डबल लाइन है, डबल रेलवे लाइन है, जो कि हमको क्रॉस करके हम उस पार जाते हैं और उस पार से इस पार आते हैं। और सारा सामान जो भी कटाई बुनाई करके हमारा आता है वो इसी रास्ते के थ्रू आता है। और ये ट्रेन इस लाइन की गुजर गई है। मेरे हस्बैंड आप मेरे आगे आगे हैं और मैं पीछे पीछे हूँ। और बस हम जा रहे हैं। और ये हुई दूसरी लाइन। और ये आपको सामने पावर हाउस दिख रहा है। ये हमारा जो गांव है छोटा सा, वो छोटे से स्टेशन के पास ही है। और ये बीच में पता है इतना ऊंच नीच है ना, इतनी खाई टाइप सी है, इसकी वजह से और चप्पलें टूटती हैं। और इधर से भी देखिए आप, एक ट्रेन आ गई है। तो इसीलिए यहाँ पे ना हम लोगों की इतनी चप्पलें टूटती हैं कि मैं बता नहीं सकती। और ये जो रेलवे लाइन है, इसकी वजह से हमारे गांव में चाहे दिन हो चाहे रात हो, हमेशा रेलगाड़ी 5-5 मिनट में आती रहती जाती रहती है। तो आपको अक्सर मेरी वीडियोस में ट्रेन की आवाज़ तो सुनाई ही देगी, और दे भी रही होगी। और मेरे हस्बैंड हैं जो कि मुस्कुरा रहे हैं। और हम वेट कर रहे थे कि कब गाड़ी हटे और कब हम उस पार जाएं। तो बात करते करते आप देख लीजिए ट्रेन, ये तो मालगाड़ी है। एक लाइन पे हमारी पैसेंजर ट्रेन जाती है और इस पे मालगाड़ी जाती है। और मेरे हस्बैंड आगे निकल गए। ये कुछ बच्चे हैं जो कि खेल रहे हैं। प्लेग्राउंड नहीं कहेंगे, बच्चे हैं गांव के, कहीं भी प्लेग्राउंड बना लेते हैं और कहीं भी खेलने लग जाते हैं। और हमारा खेत थोड़ा सा दूर है, एटलीस्ट 15 मिनट लगता है हमारे घर से इधर आने में। वो जो रेलवे क्रॉसिंग है वहाँ पे थोड़ा सा टाइम लगता है रेलवे लाइन पार करने में। अदरवाइज़ आप देख सकते हैं ये सरसों हैं जो कि कितने अच्छे फूल लगे हुए हैं। और हमारी सरसों तो भाई पक गई है, और किसी की है, हमारी नहीं है। और हम लोग आए हैं यहाँ पे प्याज लगाने के लिए। तो ये हमारा जो खेत वाला घर है जहाँ पे शिवलिंग है और गणपति बप्पा है, हम लोग वहाँ पहुँच गए थे। और ये लकड़ियाँ हैं, बनाना का पेड़ है, सब कुछ है। और तो दोस्तों पता है सबसे बुरी बात क्या है, कि 2 दिन से बारिश हो रही है और सारे गेहूं, हवा चलने के कारण सारे गेहूं हम गिर गए हैं। सिर्फ हमारे नहीं, बहुत से लोगों के गेहूं गिर गए हैं। और यही होता है किसान की प्रॉब्लम, जब वो किसी चीज़ की उम्मीद लगाता है ना, तो उसको फल ही नहीं मिलता है। और हमेशा किसान के साथ तो ऐसा होता ही है। और ये मेरी ननंद है, मेरी देवरानी है, और कुछ लोग हैं, मतलब कि हमने मजदूरी टाइप कह लो, ऐसे किया हुआ है, वो लोग लगा रही हैं। और मैं थोड़ा बाद में आई थी, क्योंकि घर का थोड़ा काम रह गया था, उसको करने के लिए मुझे वहाँ रुकना पड़ा था। तो इसलिए मैं अपने हस्बैंड के साथ आई थी। तो आप लोग देख सकते हैं कि प्याज की पहले नर्सरी रेडी की जाती है, उसके बाद प्याज को ऐसे गीली मिट्टी में ऐसे दबाया जाता है। तब फिर जाके जब हम इसकी सिंचाई करते हैं, इसकी निराई गुड़ाई करते हैं, उसके बाद में हमें अच्छी खासी प्याज खाने को मिलती है। तो प्याज जितने आंसू काटने पे निकलवाती है ना, उतने ही आंसू कह लीजिए, उतनी ही मेहनत हमें इसको रेडी करने में भी करनी होती है। और ये प्याज अभी लगाने का प्रोसेस आपको दिख रहा है। ये नर्सरी हमने तैयार की थी, हम लोग वो नर्सरी भी उखाड़ रहे थे उस साइड में,
और मैं इधर आई थी थोड़ा चेकआउट करने के लिए कि अभी कितना है कितना नहीं। और ये जो खेत में पानी लगाया था इसमें पैर बहुत दब रहे थे। और मेरे देवर हैं जो कि खेत रेडी कर रहे हैं, बराबर कर रहे हैं। और क्योंकि खेत बराबर होंगे तभी बराबर लग पाएगा, अदरवाइज जब हम सिंचाई करेंगे तो ये जो होता है ना, जहाँ पे पानी रुक जाएगा वहाँ पे सड़ने लग जाता है। तो इसलिए ये भी करना ज़रूरी था। तो वो कर रहे हैं और मैंने कहा चलो थोड़ा सा शूट कर लेती हूँ मैं, और अच्छी खासी व्लॉगिंग भी हो जाएगी और लोगों को ये भी पता लगेगा कि खेती किसानी इतनी आसान नहीं होती है। और आप देख रहे हैं कि इतनी हवा चल रही है, धूप तो नहीं लग रही थी, बट मेरे हस्बैंड और छोटे वाले देवर हैं जो कि बातचीत कर रहे हैं कि कहाँ पे क्या कैसे करना है। और ये इतनी सारी प्याज की बियाड़ जो कि उखाड़ी हुई रखी थी, कल इन्होंने उखाड़ी थी, एक दिन पहले की है। और आज जो है वो हम उसको उखाड़ेंगे तभी ये खेत में लगाई जाएगी। अब ये देख सकते हैं टोकरी में आलू भी रखे हैं, क्योंकि ये जो खेत है जिस खेत में प्याज लग रही है इसमें पहले आलू लगाई गई थी, जिसको आलू खोदने के बाद इसमें प्याज लगाई जा रही है। और ये आप देख सकते हैं ट्रेन जा रही है, और मतलब कि हमारे घर से भी ट्रेन दिखती है और इधर से भी खेतों से भी हमारी ट्रेन दिखती है, क्योंकि रेलवे लाइन पास में ही है। तो अभी आप देख सकते हैं कि फटाफट मेरी सिस्टर इन लॉ लगी हुई है लगाने में। ये तो भाई एक्सपर्ट ही है, इनका क्या कहना। मुझे इतना सारा काम नहीं आता गांव का, पर फिर भी मैं करती हूँ, जितना मुझसे हो सकता है मैं करती हूँ, ऐसा नहीं है। और ये सभी लोग लगे हुए लगाने में, और जल्दी ही 2 दिन का काम होता है मोस्टली ये सब करने का। आज लगेगा और कल का डे लगेगा, फिर ये लग जाएगा। और उसके बाद में फिर बस इसकी निराई गुड़ाई टाइप अच्छे से करना होगा, तभी प्याज अच्छे से रेडी होगी। और इसके बाद में देखिए मेरे पैर कितना खेतों में दब रहा था, क्योंकि गीली मिट्टी थी तो पैर दब रहा था। चप्पल भी मेरी इसी में घुस गई थी, और ये इनका पैर भी बहुत गड़ रहा था, पर फिर भी लगा रही थी, क्योंकि भाई अपना खेत है तो काम तो करना ही पड़ेगा चाहे जैसे भी हो। और इसके बाद में मैं अपने इधर वाले खेत में जहाँ बियाड़ लगी थी, मीन्स जहाँ नर्सरी लगी थी, वहाँ पे मैं और मेरी कुछ सिस्टर इन लॉज थी, हम लोग वही जो नर्सरी थी प्याज की उसको उखाड़ रहे थे। हम इधर से उखाड़ रहे थे और वो लोग उधर लगा रहे थे, क्योंकि ये काम करने में मज़ा आता है। लोगों को लगता है अरे यार गांव में रहने वाले लोगों की ज़िंदगी अच्छी नहीं होती, पर ये सभी काम जब हम सब लोग साथ में करते हैं तो तभी अच्छा लगता है। और यही ज़िंदगी की असलियत होती है, लोग इसी से भागते हैं, क्योंकि हम जो भी खाते पीते हैं वो इन्हीं खेतों से ही मिलता है। और ये सब काम करने में अच्छा लगता है, क्योंकि हम ऐसे लोग हैं, किसान ऐसे लोग होते हैं जिनको नेचुरल चीज़ें खाने को मिलती हैं। शहर वाले उनको तो जो शहरों में लोग खेती करते हैं उस टाइप, मतलब कि ज़्यादातर उसमें खाद वगैरह डालते हैं, फर्टिलाइजर्स यूज़ करते हैं, तो वो थोड़ा हार्मफुल होती है। बट हम लोग इतना फर्टिलाइजर यूज़ नहीं करते। और शाम का टाइम हो रहा था और घर भी जाना था, तो मेरी सिस्टर इन लॉ ने, मेरी चाचा की जो लड़की हैं, और मेरी चप्पल ये टूटी हुई है, वो हम दोनों जा रहे थे घर। और ये बीज जो कि आज नहीं लग पाए, क्योंकि प्याज ही इतनी थी नर्सरी से उखाड़ने के लिए। ये थोड़ी मैंने धनिया ले ली ताज़ी सब्जी में डालने के लिए, कि शाम को सब्जी में डालेंगे ताज़ी सब्जी। और वो उनको बोलने गई थी, क्योंकि उनकी मम्मी भी खेत में थी उसमें, तो कुछ बातचीत करने गई थी और मैं उनका वेट कर रही थी कि आए तो फिर चलें। और ये लोग भी आधे घंटे बाद आ जाएंगे, क्योंकि थोड़ी सी बियाड़ जो हमने उखाड़ी थी वो बची हुई थी लगाने के लिए। और ये एक नींबू का पेड़ है, और ये सरसों है, आप देख सकते हैं। सरसों रेडी होने वाली है, कुछ दिनों में रेडी हो जाएगी। और हम लोग अब वापसी के लिए रेडी थे, और क्योंकि वापसी टाइम से होगी तभी खाना भी टाइम से बनेगा, क्योंकि सब लोग भूखे हो जाते हैं। और ये ली मैंने अपने हाथ में टूटी हुई चप्पल, धनिया, और पीछे में ले ली उन्होंने बरसीन। और ये हम लोग चल दिए अपने घर की तरफ। क्यों? और मैं उनसे कुछ बातचीत कर रही थी कि यहाँ पे मौसम कैसा है। आजकल बारिश का मौसम हुआ है तो थोड़ा अच्छा नहीं लगता, कीचड़ होता है हर जगह, पर क्या करें, सभी लोग आते जाते ही हैं। और ये आप देख सकते हैं कि पूरा वेदर कैसा हो रखा है, आसपास खेत ही खेत सोनिया है। हरे ये मेरी टूटी हुई चप्पल में इतना होती हैं, लेके खेत में घुस गई थी, तो मिट्टी है लगी हुई थी। और ये आप
वापसी टाइम जब जाते टाइम आपको मैंने दिखाया था ना जो जगह, ये वही है, पावर हाउस है। यहाँ पे भी थोड़े जानवर हैं, यहीं पे बच्चे खेलते हैं बहुत ज़्यादा। तो फ्रेंड्स, अब हम लोग घर पहुंचने वाले हैं और इसी के साथ मैं इस वीडियो का दी एंड करती हूं, क्योंकि अब घर पहुंचना है, बहुत सारा काम है, बारिश का पूरा मौसम बना हुआ है। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और आपसे बस एक यही कहना चाहूँगी, इस जाती हुई ट्रेन के साथ मैं अभी जा रही हूँ और कल फिर मिलेंगे अगले व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय।